शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम साउंड एनर्जी का 3 शब्दों का ये कार्यक्रम, राम नारायण राम। इन 3 शब्दों में जो ताकत, जो पावर, जो एनर्जी है, वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप राम नारायण राम को अपने जीवन में उतार लेंगे। जीवन में उतारने का मतलब जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, आप इस पर विश्वास करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ पर सबसे पहले विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो वो कभी लाभकारी नहीं होता। आप उस पर विश्वास करिए, भरोसा रखिए और राम नारायण राम के साथ जुड़िए। इस कार्यक्रम के साथ, इस दल के साथ जुड़कर देखिए, आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। एक बार करके देखिए, उसके बाद आपको खुद ही विश्वास होगा, फिर आप खुद ही बाकी लोगों के पास जाएंगे और इसकी महत्वता को जाकर बताएंगे। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ हमारे साथ। एक धंधा करने के लिए पैसा खर्चा नहीं होता है, कोई समय बर्बाद नहीं होता है, किसी को नुकसान नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। बिल्कुल। तो कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, उनका स्वागत करती हूँ, उन्हीं से सवाल करूँगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, अब मेरा सवाल है आपसे, जैसे कि पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध जो है उस पर आपके विचार क्या हैं। इसी बीच अगर मैं आपसे प्रश्न अब करूँ कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सवाल हर वक्त ये आता रहता है कि अमेरिका किसके साथ है, भारत के साथ है या किसी और कंट्री के साथ है, कितना शक्तिशाली है, इस पर आपके विचार क्या हैं? जो जितना शक्तिशाली होगा, स्ट्रांग होगा, वो जल्दी जल्दी टूटेगा। अच्छा। और अमेरिका आखा दुनिया से, हमारा धरती से सभी देश को बुर्बक बना के, सभी लूट के, बिजनेस करके, वो साइंटिफिक वे से वो लूट के बड़ा आदमी, बड़ा पैसा वाला बन गया। आज सबसे बड़ा बात है अमेरिका का जो सोच चिंतन है, हम तो बड़ा बन गया, और भी बड़ा बनना है, और भी रिच पीपल बनना है। अमेरिका में डीप स्टेट बोल के एक जगह है, उसमें को सभी पैसा वाला लोग बैठ के आखा दुनिया का, ये पृथ्वी का सभी कौन सा देश का गवर्नमेंट रहेगा, किसको गिराना है, किसको ख़त्म करना है, किसको उठाना है, एक काम वो लोग रिसर्च करती है। इसका पीछे पैसा खर्चा करती है, इसका पीछे हमारा और जो छोटा मोटा देश है, सभी देश फंस जाता है। क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है, व्यक्ति मालिकाना ऐसा चीज़ है, जो सब वहाँ रुक जाता है, फंस जाता है और उस व्यक्ति मालिकाना पिंजर में घुस जाता है, और घुसता है तो निकालने नहीं सकता है। इसलिए अमेरिका का जितना भी पावरफुल हो, जितना क्षमतावान हो, जितना शक्तिशाली हो, उनको बोलो ना, जे तुम्हारा आसमान में जो हमारा सूरज है, तो उनको लेके तुम्हारा जहाँ गोल्ड छुपा के रखा है, तुम्हारा एक अंडरग्राउंड लॉकर में, सेफ लॉकर में, उसमें सूरज को तुम ले जाओ, तुमको दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ। सूरज तुम लेके रख दो। अब पाकिस्तान को कहती हूँ, तुम्हारा चंद्रमा प्यारे है, धर्म का चीज़ है, तुम चंद्रमा ले जाओ, ले जाओ। और रशिया को कहती हूँ, तुम हवा को लेके जाओ। और चाइना को कहती हूँ, तुम पूरा पानी लेके तुम घर में बैठ जाओ। बस इंडिया तो भारत का ऊपर है, धरती के ऊपर है। हम लोग बैठ के सेम मेडिटेशन करेंगे, जब तक करेंगे। देखो तुम्हारा हाल
चाइना, रशिया, अमेरिका का हाल क्या होता है, पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है, देखते रहो। सब आपसे आप सबको, सभी भारत का सभी इंसान को मालूम हो जाएगा। भारत को भी किसी का नुकसान नहीं चाहता है। ये हमारा थर्ड आई का बात है, एक काल्पनिक बात नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है, ये स्टोरी सच है, ये सच्चाई है। आप लोग देख लेना, जिस नबी मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को इतना आगे बढ़ाया, घर घर में जाके मार के पीट के डरा के इस्लाम धर्म को बंदा बनाया। इस्लाम धर्म तो अरब कंट्री का अंदर ही था। अभी देखो यूरोप, एशिया में और अरब कंट्री में घर घर में इस्लाम धर्म है। कुरान का अल्लाह का बात जिक्र करती है, अल्लाह बोल के कोई है हमको तो मालूम नहीं है। अभी तक इसराइल अमेरिका मिल के अरब कंट्री का ऊपर इतना ठुकता है, इतना गोला बरसाता है, इतना गरीब लाचार आदमी को मार देता है, तो भी अल्लाह अकबर बोल के चिल्लाता है। सभी अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह ना आवाज़ देता है, ना आता है, ना नक्शा करता है। इसलिए ये सब मैनमेड धर्म छोड़ो भाई। अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्रिश्चियन धर्म का ठेकेदार बन गया, क्रिश्चियन धर्म को जागृत करेगा, क्रिश्चियन कंट्री को एक करके रशिया को भी साथ में ले लिया, उसको ब्रेन वॉश कर लिया पुतिन का। अभी देखो अरब कंट्री को पूरा लूट के ले लेगा, इजराइल को आधा दे देगा अरब कंट्री को, और चाराना 25% रशिया ले लेगा, 25% अमेरिका ले लेगा। जब तक मिट्टी का नीचे मटेरियल रहेगा, ऑयल रहेगा और भी हार्ड खनिज पदार्थ तो रहेगा, ये लूटने का बाद पूरा अरब कंट्री इजराइल का हाथ चला जाएगा और इस्लाम धर्म का निशाना नहीं रहेगा और कोई मैनमेड धर्म का निशाना नहीं रहेगा। ऐसा युद्ध होने वाला है। इतना परमाणु बना के रखा है सब कंट्री में, सब खुद का मरने के लिए। देखिए घर में पॉइजन रख दिया, विष रख दिया, जहर रख दिया, वो जहर खुद का घर का बच्चा खा के मर गया। ऐसा ही हाल होगा धरती का। जिस जिस देश में अपना अपना परमाणु एटम बम बनाया, वो बोमा वहीं फटेगा पहले, कोई रक्षा नहीं कर सकता। हम लोग भारतवासी, भारत का इंसान जो मेडिटेशन करेगा, जो राम नाम करेगा, जो सही धर्म करेगा, जो असली धर्म करेगा, चिंतन में, मनन में, मंथन में, तो वो रक्षा पाएगा, उनको रक्षा मिलेगा, नेचर उसको रक्षा करेगा। और 2 एटम बम पाकिस्तान मारेगा, इंडिया का अंदर, भारत का अंदर एक फटेगा, वो जो दिवाली का बाजी होता ना, ऐसा फटेगा, ना कोई काम का, ना घर का, ना घट का, और एक तो फटेगा नहीं। जब भारत मारेगा पाकिस्तान को, भारत का एक भी बंदा बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। यही हमारा सबसे बड़ा चिंतन है। जे अभी अभी जैसे भी हो तो पाकिस्तान सुधार जाओ। तुम्हारा सभी बंदा हमारा रिश्तेदार है, एक ही खून है, एक ही डीएनए है, एक ही जीन है, एक ही धर्म है। 200 साल पहले एक ही धर्म थे, एक ही खान पान थे, एक ही परिवार में थे। सब अलग अलग मैन धर्म लेके हम लोग खुद भाई भाई के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये कितना बेवकूफ़ की काम है, ये सोचने के लिए, ये बताने के लिए कोई आगे नहीं आता है। कोई 100% निरपेक्ष नहीं है और ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसलिए हमारा दुख होता है। सब मिलके धरती को बचाइए, खुद को बचाइए, सामने वाला को बचाइए, खुद जिए और दूसरों को जीने दीजिए। खुद का दुश्मन मत बनिए। खुद का दुश्मन बनने से खुद का ही नुकसान होगा। इसलिए सब मिलके बैठ के चिंतन करके आप लोग सुधार जाइए। धरती का कल्याण मंगल करने के लिए जो करना है बैठ के अभी करना चाहिए। सभी धरती का 800 करोड़ इंसान, जो विवेकवान होगा वही रक्षा मिलेगा, जो विवेकवान नहीं होगा वो मरेगा, खत्म हो जाएगा। देखते रहो।
तो बिल्कुल दर्शकों, लगातार जिस तरह से आप तक हम यही बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं, प्रेसिडेंट लगातार आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, वो यही आपको लगातार समझा रहे हैं कि देखिए आपको समझना होगा, आपको सबसे पहले अपनी ताकत को समझना होगा। अमेरिका जिस तरह से लगातार शक्तिशाली हो भी रहा है आगे, तो प्रेसिडेंट ने लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि जो बहुत शक्तिशाली होता है वो बहुत जल्दी टूटता है आगे जाकर। प्रेसिडेंट, अगर हम यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछे, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका, तो अभी जैसे एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है भारत पर, मैं उसमें भारत के साथ हूँ, पाकिस्तान को बर्बाद कर दूंगा। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, भारत के तो साथ खड़ा ही है ना। नहीं, भारत के साथ खड़ा होने से फायदा नहीं होता, धरती का फायदा कैसे होगा। पाकिस्तान का इंसान हमारा भाई नहीं है, वो हमारा आत्मा का आदमी नहीं है, वो धरती का एक प्राणी नहीं है, जीव नहीं है, वो ईश्वर का बंदा नहीं है, वो गॉड का बंदा नहीं है, अल्लाह का बंदा नहीं है, वो उनका जीने का हक नहीं है। सभी भारत का जीने का हक धरती में है, पाकिस्तान का हर बंदा का नहीं है। जो उग्रपंथी है सब देश मिलकर उनको खत्म करो ना, उसमें तो हमारा कोई प्रतिवाद नहीं है। हम तो कहते हैं अभी उस सबको मारो और उसको मार के खत्म करो, लेकिन भारत का साथ है ऐसा बात करने से काम नहीं होगा। अगर भारत का साथ तुम हो, उग्रपंथी का एगेंस्ट में हो, प्रतिवाद करना है, अमेरिका तुम खुद जाके उग्रपंथी को मारो, रशिया तुम खुद जाके पाकिस्तान के उग्रपंथी को मारो, चाइना तुम जाके पहले उग्रपंथी को मारो। तुम लोग अपना अपना देश में बैठ के इसको बोलता तुम मारो हम आए, तुम मारो हम आए, ऐसा बर्बादी का बात नहीं चलेगा। ऐसा बर्बादी बात नेचर एक्सेस नहीं देगा, नेचर किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए सब सुधार जाना चाहिए। जो जैसा चिंतन करेगा, जैसा सिद्धांत लेगा, वैसे कर्म होगा, वैसे ही फल मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो बिल्कुल, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को समझ रहे हैं, अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न चल रहा है, कोई भी सवाल आपके मन में है, तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में हो सकता है। कार्यक्रम को देखने के बाद कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सवाल आप इन नंबर्स पर कॉल करके प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका भला ही चाहते हैं, वो हमेशा मानव कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए ही वो आप सबके बीच में आकर बैठे हैं। उनके लिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई अलग अलग नहीं है, उनके लिए सभी एक हैं। उनका हमेशा से ये कहना है, आपने अभी भी सुना, कि धरती पर जो रहते हैं हमें उनके कल्याण के बारे में सोचना है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हमें सबके भले के लिए सोचना चाहिए। हमें अलग अलग नहीं सोचना चाहिए कि वो मुसलमान है तो उसके लिए हम नहीं सोचेंगे। प्रेसिडेंट का कहना है कि सब एक हैं, सबका खून एक है, सबका खून एक जैसा है, डीएनए एक है, जीन एक है, खान पान एक है। 200 साल पहले ही हिस्ट्री को मिलाओ ना, सब 2-2-4 हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी कुछ एक है। अगर आप, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि खून, डीएनए, जीन हम सबका, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका एक ही है, बुद्धिस्ट हो, सब एक है। तो इसलिए अलग अलग करके आप प्लीज़ इन चीज़ों को बर्बाद, बेकार ना करें। प्रेसिडेंट हमेशा से यही कहते हैं। प्रेसिडेंट, एक छोटा सा और सवाल आपसे यहाँ पर मेरा, जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो हालात हो रहे हैं, जैसे भारत ने पहल की है तो पाकिस्तान भी तो अब करेगा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चुप रहेगा। तो पाकिस्तान अगर करता है तो कितना नुकसान होगा हमें? पाकिस्तान करेगा, मरेगा। पाकिस्तान सरेंडर करेगा, चुप बैठ जाएगा, लड़ाई उल्टा सीधा बात नहीं करेगा, उनका नहीं देगा, फालतू आवाज़ नहीं करेगा, तो सब सोचेगा चलो वो तो सुधर गया, चुपचाप बैठ गया, ज़्यादा फालतू बात नहीं कर रहा है, तो सब बोलेगा भाई उनको छोड़ दो, उसको रक्षा कर दो, क्षमा कर दो, उनको दया कर दो। वो तो बुर्बक है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आए, वो उनके 1000 बंदा, पाकिस्तानी का 1000 बंदा के लिए जो पॉलिटिकल बंदा है, जो बदमाश है, लुटेरा है, पाकिस्तान का लुटेरा है, पाकिस्तान जनगण का दुश्मन है, उनको मारो ना भाई। पाकिस्तान का पब्लिक उग्रपंथी तुम क्या काम करता है? तुम्हारा बाल बच्चा नहीं है उग्रपंथी? तुम्हारा वो बाल बच्चा, माँ पिता माता नहीं है? उसके बारे में ना तुम नहीं सोचेगा। तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम आवारा है,
तुम्हारा कहाँ से जन्म हुआ, तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन कहाँ है, आगे जनरेशन कहाँ है, अभी एग्जिस्टिंग जनरेशन कहाँ है, उसके बारे में सोचो और सुधार जाओ। नहीं तो नेचर किसी को नहीं छोड़ेगा। ये मत सोचो हम सब कुछ है, हम कोई सब कुछ हो नहीं सकता है, क्यों आसमान और रामना नाम सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है। प्रकृति जब मरेगा, जब भूकंप आएगा, जब साइक्लोन आएगा, जब हवा आएगा, बाढ़ आएगा, सबका दादागिरी खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका सूरज को लेके जाने बोलो ना, हम तो कहा सूरज अमेरिका का है, ले जाओ भाई, पाकिस्तान तुम्हारा चंद्रमा को तुम ले जाओ, और रशिया को बोलो पानी ले जाओ, और चीन को बोलो पूरा हवा ले जाओ। और धरती में हम लोग जो सनातनी, असली सनातनी, जो आदि अनादि है, जो नेचर बेस है, सनातनी का मतलब है प्रकृति, सनातनी का असली नाम है रामनारायण नाम। सनातनी रहेगा और सब खत्म हो जाएगा, देखते रहो। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके भी आप बता सकते हैं। आपके मन में सवाल निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होगा, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अगर इससे जुड़ी कोई भी बात आप जानना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। सबसे इजी संतान दल से जुड़ सकते हैं। संतान दल से जुड़ने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, संतान दल से जुड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ आप 1 रुपया देंगे और इस 1 रुपया देने का जो फ़ायदा होगा वो आप सभी को ये होगा कि आप टीवी स्क्रीन के सामने या सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम को ज़रूर देखेंगे। आपको लगेगा कि इस कार्यक्रम में मैंने 1 रुपया देकर खुद को मेंबर बनाया, तो एक बार देखता हूँ कि क्या है, कैसे है। और जब आप इसके विचारों को सुनेंगे तो निश्चित आपके जीवन में बदलाव आएगा और वो आप दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएंगे। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।